नमस्कार, मैं मंटू कुमार सोनी, आप देख रहे हैं मीडिया भास्कर। मैं भी मौजूद हूं डेहरी प्रखंड के बराव कला पंचायत के बराव कला गांव में, और मेरे साथ मौजूद हैं अजय प्रसाद जी, जो पिछले चुनाव में सेकंड फाइटर थे और इस बार पुनः वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। और हम इस बार जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनका मुद्दा क्या है और चुनाव रणनीति क्या है। तो सबसे पहले मीडिया भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव में पुनः हमें जनता के जो कार्य नहीं हो रहा है, गरीब जनता का, उस कार्य को पूरा करना, जिससे जनता के अंदर एक उत्साह भरा हुआ है कि मुझे परिवर्तन चाहिए। तो आपका मुद्दा क्या है चुनाव मैदान उतरने का? मेरा मुद्दा है कि जनता को उचित न्याय देना, जो कार्य नहीं हुआ है उसको निष्पादन करना। मैं ग्रामीण क्षेत्र का विकास 3 योजना बनाकर करूँगा। ग्राम विकास योजना, शिक्षा विकास योजना, किसान विकास योजना। और इसमें सभी ग्राम के सभी युवा साथी को, किसान के बुजुर्ग प्रबुद्ध नागरिक को जोड़कर उसकी हर आवश्यकता को पूरा करना मेरी पहली प्रक्रिया और कर्तव्य। आप अभी युवा हैं और युवाओं के लिए क्या कीजिएगा आप? युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत मैं रोजगार दिलाने का काम करूंगा। जो भी इंटर पास, ग्रेजुएट पास लड़के हैं, अगर 2 वर्ष के लिए ITI करना चाहते हैं तो उनके लिए एक योजना आई है। वो 2 वर्ष के लिए डिग्री ले सकते हैं और वो 2 साल पूरा करेगा और उसी में उसका प्रक्रिया पूरा करती है। ये भारत सरकार की योजना है जो जनवरी में लॉन्च हो रही है। उसका मेरे पास NGO आ चुका है। महिलाओं के लिए क्या योजना है? महिला उद्यमी योजना के तहत रोजगार दिलाने का मेरी योजना है। जो भी हमारे महिला काम कर रही है, जीविका दीदी हो या और जो महिला कोई रोजगार कर रही है, तो उसके लिए मैं महिला उद्यमी योजना एक सरकार की है, उससे ऋण मुहैया कराकर, नहीं तो अपना कोई भी अगर करना चाहे तो उसमें कराकर ऋण दिलाकर, और महिलाओं को जैसे अगरबत्ती बनाना, साबूदाना के लिए, आपको मोमबत्ती के लिए, चाय पत्ती, पापड़, सिलाई, कढ़ाई, जितना पेंटिंग जो भी है करना चाहे तो कर सकती है। उसके लिए साप्ताहिक पेमेंट है और मैं पेमेंट दिलाने का काम करूँगा। और नए ऊर्जावान प्रतिनिधि को, कुशल युवा को ला रही है। अभी आपके पंचायत में शिक्षा का क्या स्थिति है, और शिक्षा पर यदि आप जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? उचित मैंने शिक्षकों को मैंने न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो भी दिक्कत होगा बच्चों को पढ़ाई में, तो शिक्षक से मिलकर उसकी समस्या को समाधान किया जाएगा। शिक्षा का स्थिति क्या है अभी आपकी? स्थिति बहुत बुरी है। जो साल भर 2 साल से स्कूल ही नहीं खुला, तो बच्चे तो इसी तरह से भंडार होकर घूम रहे हैं। केवल ट्यूशन के बल पर उन लोगों की चल रही है। गार्जियन भी कोरोना में किसी तरह का उसके पास कोई साधन नहीं है, ना कहीं रोजगार है, इसलिए उनकी स्थिति बहुत खराब हुई है। मैंने सुविधा बच्चों को, शिक्षकों को जो भी सुविधा होगा हमारे तरफ से हम देने का कार्य करेंगे। बच्चों को सही ढंग से खाने पीने का जो भी व्यवस्था होती है स्कूल का, शिक्षकों के साथ मिलके, बच्चों के साथ मिलके, गार्जियन का जो भी स्थिति है उसको सुधारने का काम करेंगे। इसलिए हमारी, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं मंत्री से, DO से मिलकर वहाँ के शिक्षकों को पहले पूरा करूँगा। अगर नहीं शिक्षक उपलब्ध हुआ तो मैं अपने स्तर से साइंस टीचर बहाल कर स्पेशल क्लासेस लगाकर, और जो भी बचे हुए टीचर हैं उसको भी स्पेशल क्लास कर जो 2 वर्षों की जो इन लोगों की शिक्षा अधूरी रही है उसको किसी तरह से पूरा कर मुख्य धारा में जोड़ने का काम करूँगा। मान लीजिए यदि आप जीत जाते हैं तो प्राथमिकता के आधार पर कौन सा सबसे पहले काम करेंगे? सबसे पहला काम है शिक्षा में सुधार, किसानों की स्थिति में सुधार, और गांव के गरीब जनता की स्थिति को सुधारने का सबसे पहली प्राथमिकता। भारत सरकार का सबसे बड़ा एक योजना है मनरेगा योजना। उस योजना का क्या स्थिति है आपके पंचायत में? हमारे यहाँ एक भी वृक्षारोपण का काम नहीं हुआ। मेरे यहाँ 2 जो परियोजनाएं, 3 परियोजनाएं हैं जो खुदाई नहीं हुई, पैसा की निकासी हो गई। आहराव पंचायत बराव कला में आहराव गांव है जिसमें कि आहर की खुदाई नहीं हुई, वहाँ का पैसा 19 लाख रुपए की निकासी हो गई। हमारे यहाँ भी 2 ऐसा कर रहा है जिसकी खुदाई नहीं हुई, पैसा की निकासी हो गई। तो ये पैसों का जो बंदरबाट हुआ है, ये सब जनता के ऊपर गुस्सा प्रकट हुआ है और जनता बदलाव की स्थिति में है। पुनरावृत्ति कभी नहीं है, बदलाव संभव है। अंत में आप अपने पंचायत के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहें कि मुख्य धारा में जुड़िए और मौका दीजिए सेवा करने का, और एकजुटता के साथ हमें समर्थन कीजिए और हमें एक मत देकर हमें विजयी बनाए। सुना बराव पंचायत के अजय प्रसाद जी का बात, वो मुखिया प्रत्याशी हैं और इन्होंने अपने पंचायत के शिक्षा का स्थिति क्या बताया, इनका नई मुद्दा क्या है, और ये तीसरा बार पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं और अपने लास्ट में अपने जनता से अपील की है। मिलेंगे नए प्रत्याशी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।